प्राचीन चीन में एक बार की बात है, 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। आज उनके नाम याद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। चीन में उन्हें सिर्फ 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे हमेशा साथ साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या कस्बे में घुसते, उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने और काम करने वाले लोग और राहगीर खुद को रोक नहीं पाते और हंसना शुरू कर देते, जब तक कि हंसने वालों की एक छोटी भीड़ नहीं बन गई और अंततः हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल गई। यही वह क्षण था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, उनकी सारी शिक्षा थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस वह स्थिति पैदा की। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने पहले या बाद में ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को कभी नहीं जाना था। वे यह संदेश देते प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, मानो उन्हें किसी तरह का ब्रह्मांडीय मजाक मिल गया हो। इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाते रहे। एक दिन जब वे उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए और दूर से भागते हुए आए। उस दिन खेतों को खाली छोड़ दिया, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उनसे दुख प्रकट करने या रोने की उम्मीद कर रहे थे और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, जीवित और एक मृत। लेकिन 2 शेष भिक्षु और भी जोर से हंस रहे थे। वे हंसते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे और रुक नहीं पा रहे थे। इसलिए इस विश्वास में इस दृश्य में सहायता करने वाले कुछ अच्छे लोग उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे अपने मृतक मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। और एक बार के लिए भिक्षुओं ने वास्तव में जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मरेगा। और अब वह बूढ़ा बदमाश जीत गया। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार कर रखा था। परंपरा के अनुसार मृतक को नहलाना और उसके कपड़े बदलना उसके अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले आवश्यक था, लेकिन बूढ़े साधु ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर रहने देने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी, उनकी वसीयत में कहा गया था। इसलिए बूढ़े व्यक्ति के शरीर को उन कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया जो उसने आते समय पहने हुए थे। और जैसे ही आग जलाई गई और उसके कपड़ों को चाटना शुरू किया, सभी के आश्चर्य में अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे और सभी दिशाओं में फटने लगी और अंत में वहां एकत्र हुए लोग भी 2 बुद्धिमान पुरुषों की हंसी में शामिल हो गए। आप जीवन में अपने जीवन में देखते हैं, शायद हम इस धरती पर केवल इसलिए हैं ताकि हम हंस सकें, और हंस सकें तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, आईने में देखें और न्याय समस्या को हंसकर दूर भगा दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है। यह प्रेरणादायी कहानियाँ हैं। देखने के लिए धन्यवाद।